भारत के सबसे ज्यादा रहस्यमयी मंदिरों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थित मूर्तियां लकड़ी की क्यों बनाई जाती हैं? क्या कारण है जो एक निश्चित दिन पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है? कैसे यहाँ पर मौजूद है एक ऐसा पदार्थ जो पूरे संसार में और कहीं भी नहीं पाया जाता? और क्या सच में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है? आइए आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर साइंटिफिक तौर पर देने का प्रयास करते हैं। यूं तो जगन्नाथपुरी मंदिर अनेक तरह के रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन इस मंदिर की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित लकड़ी की मूर्ति में 5000 वर्षों से भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी वैसे का वैसा रखा है। और न केवल वो हृदय सुरक्षित रखा गया है, बल्कि एक जीवित हृदय के समान धड़क भी रहा है। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा नामुमकिन है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय 5000 वर्षों से ज्यों का त्यों वैसे ही सुरक्षित रखा गया हो। लेकिन ये बात पूर्णतया सच है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान कृष्ण के इस हृदय को एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में परिवर्तित करने की परंपरा भी है और इस मंदिर की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं। और साथ ही जब भगवान श्री कृष्ण के इस रहस्यमय हृदय को दूसरी लकड़ी की मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है, तो इस हृदय को दूसरी मूर्ति में रखने वाला पुजारी अपने आंख और हाथों पर अच्छी तरीके से पट्टी बांध कर रहता है और पूरे शहर की लाइट भी काट दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर मान भी लें कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में सुरक्षित रखा गया है और उसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखा भी जाता है, तो यहाँ पर पुजारी आंख और हाथ पे पट्टी क्यों बांधता है और पूरे शहर की लाइट को बंद करने का आखिर क्या मतलब है? लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह हृदय कोई सामान्य सा हृदय नहीं है। ये एक रहस्यमय हृदय है जिसे ब्रह्म पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि आखिर किसी के हृदय की तुलना किसी पदार्थ से क्यों करी जा रही है? तो दोस्तों, हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में इस बात का साफ साफ उल्लेख किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर का जब अंतिम संस्कार किया जाएगा तो उनका पूरा शरीर जल जाएगा, लेकिन उनके शरीर का हृदय अग्नि से नहीं जलेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का हृदय पंच तत्वों से परे था, जिसे ब्रह्म पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर प्रकाश पड़ता था ना, तो ये अपने अंदर से और भी अधिक प्रकाश उत्पन्न करता था। लेकिन दोस्तों, हमारा प्रश्न तो अभी भी वैसे का वैसा ही है कि आखिर इस हृदय को बार बार अलग मूर्तियों में क्यों परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण का हृदय ब्रह्म पदार्थ से बना है, जो कि अपने अंदर से काफी ज्यादा तीक्ष्ण प्रकाश उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से समय के साथ लकड़ी की ये मूर्तियां कमजोर हो जाती हैं और इन्हें दूसरी मूर्तियों में स्थानांतरित करना पड़ता है। कहा जाता है कि काफी समय पहले भगवान श्री कृष्ण के हृदय को स्थानांतरित करने के दृश्य को एक व्यक्ति ने छुपकर देख लिया था और उसका कहना था कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहीं जाने वाली इस चीज से बहुत ही तीव्र प्रकाश निकाल रहा था और इसमें से सिल्वर कलर का लिक्विड लीक होते हुए दिखाई भी दे रहा था। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म पदार्थ का रंग सिल्वर कलर का होगा। लेकिन इस रहस्यमय हृदय को दूसरे जगह रखते समय लाइट बुझाने का कारण ये भी हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्म पदार्थ से बने इस दिव्य हृदय से ऐसी तरंगे निकलती हो जो कि लाइट को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करने का काम करती हो, जिस कारण प्राचीन समय से दीपक से लेकर लाइट तक को बुझाने का नियम बना दिया गया है। और मंदिर के पुजारी का भी यही कहना है कि जब वो इस हृदय को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का यह हृदय एक खरगोश के समान प्रतीत होता है। और मंदिर की मूर्तियों को लकड़ी का बनाने के पीछे का कारण यही है कि लकड़ी विद्युत अर्थात लाइट का सबसे पुराना इंसुलेटर है, जिसमें से लाइट की तरंगें प्रवाहित होती ही नहीं है। और यही कारण है कि प्राचीन समय से जगन्नाथपुरी मंदिर की मूर्तियों को लकड़ी से बनाने की परंपरा चली आ रही है, जो कि मंदिर के पुजारी को भगवान श्री कृष्ण के हृदय अर्थात ब्रह्म पदार्थ की तरंगों से बचाने का काम करती है। तो जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्म पदार्थ से बने दिव्य हृदय पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दी लॉलीपॉप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।